नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड कोर्स 508 के पार्ट नंबर 8 में 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। और जैसा कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने यानी कि पिछले के 7 वीडियो में हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को किया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो जो भी डीएलएड का स्टडी मटेरियल जो है एनआईओएस के द्वारा दिया गया था उसमें जितने सारे यूनिट दिए गए थे उस यूनिट में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे किया है। तो आपने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डीएलएड कोर्स 508 के 1 से लेके जो है 7 तक के जो भी वीडियो लेक्चर हैं वो सारे लेक्चर यहाँ पे डाले गए हैं। और जो भी डीएलएड को लेके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो भी आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलते रहता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो जो भी एनआईओएस के द्वारा जो भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर आते हैं, जो भी एनआईओएस के फैकल्टी के द्वारा वीडियो लेक्चर आते हैं वो सारे यहाँ पे लेक्चर डाले गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं डीएलएड कोर्स 508, 509 और 510 के, तो उन सारे के भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं। अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा, इन सभी वीडियो को आप देख लें। इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पे इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो भी शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड करें उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और आगे इसी तरह के वीडियो बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल है उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे डीएलएड कोर्स 508 के पार्ट नंबर 8 में क्या सारे यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी दिया गया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा फुले। तो इसमें आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट्स जरूर करें ताकि आपको भी ये क्वेश्चंस ज्यादा दिनों के लिए याद रहे। और लास्ट में आप ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आपने टोटल 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी ने इन चीजों पर बल दिया था। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 4R क्या है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। ऑप्शन बी दिया गया है रिफ्यूट, रिफसी, रिसाइकल। ऑप्शन सी दिया गया है रिड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकिल। ऑप्शन डी दिया गया है रिफ्यूज, रिप्रोड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकिल। तो इसमें आपको बताना है कि 4R का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे 4R होते हैं तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कक्षाओं की दीवारों पर किस प्रकार के रंग होने चाहिए, यानी कि जो भी क्लासरूम होता है तो उसके दीवारों पर किस तरह का रंग होना चाहिए वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भड़कीले, ऑप्शन बी दिया गया है चटकीले, ऑप्शन सी दिया गया है फीके, ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी रंग। तो इसमें आपको बताना है कि क्लास के दीवारों पर किस प्रकार का रंग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि चटकीले। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं हर बच्चे में खोजी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, कार्य शिक्षा की कौन सी विधि इसी खोज प्रवृत्ति पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अवलोकन विधि, ऑप्शन बी दिया गया है प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी दिया गया है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन डी दिया गया है योजना पद्धति। तो इसमें आपको बताना है कि हर बच्चे में खोजी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, कार्य शिक्षा की कौन सी विधि इस खोजी प्रवृत्ति पर आधारित है। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अवलोकन विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं हम पोषण को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गेहूं, चावल, पानी, विटामिन, घी, फल, सब्जी। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है यानी ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, मोटा चारा, पानी। फिर ऑप्शन सी दिया गया है आलू, दाल, गिरी, अंडा, पानी, सलाद, दूध। फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि हम पोषण को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, मोटा चारा, पानी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आयु, लिंग, शरीर का आकार। ऑप्शन बी दिया गया है खाने की आदतें और सामाजिक रीतियां। ऑप्शन सी दिया गया है जलवायु कारक, स्वास्थ्य की वृद्धि और स्थिति व मनोवैज्ञानिक कारक। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी।
तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं खनिज लवण के उदाहरण हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है गेहूं चावल आलू, ऑप्शन बी दिया गया है घी मक्खन गिरी, ऑप्शन सी दिया गया है दूध पनीर हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन डी दिया गया है सलाद फल सब्जियां। तो इसमें आपको बताना है कि खनिज लवण के कौन से उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दूध पनीर हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बीमारियां किन तरीकों से फैल सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भोजन और पानी से, ऑप्शन बी दिया गया है वायु से, ऑप्शन सी दिया गया है कीट पतंगे और संपर्क से, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि बीमारियां जो है किस तरीके से फैल सकती है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी तरीके से। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं भोजन पानी वायु कीट पतंग और संपर्क से, ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शवासन, ऑप्शन बी दिया गया है उज्जयी, ऑप्शन सी दिया गया है नाड़ी शोधन, ऑप्शन डी दिया गया है कपाल भाती। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि शवासन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा आसन भुजंगासन और शलभासन का संयोजन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हलासन, ऑप्शन बी दिया गया है शवासन, ऑप्शन सी दिया गया है धनुरासन, ऑप्शन डी दिया गया है चक्रासन। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन भुजंगासन और शलभासन का संयोजन है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि धनुरासन। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्र तल पर कैसे किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कुछ भी ना बनाकर, ऑप्शन बी दिए गए हैं आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर, ऑप्शन सी दिया गया है पूरी भूमि भरकर, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं विद्यालय शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियां की योजना बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर, ऑप्शन बी दिए गए हैं अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सही तरीके से करने में सहायता, ऑप्शन सी दिए गए हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता, ऑप्शन डी दिए गए हैं उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियां की योजना बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवृत करता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी दिया गया है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंध को आवृत करता है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रयोगात्मक विधि के किस आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी रुचि जिज्ञासा आवश्यकताओं उत्साह व स्वाभाविक कार्य शैली के अनुसार कार्य करते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं करके सीखना, ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थियों की क्रियाशीलता, ऑप्शन सी दिया गया है मनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन डी दिया गया है वैज्ञानिकता। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि मनोवैज्ञानिकता। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं हवादार कक्षा के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दरवाजे, ऑप्शन बी दिया गया है कमरे, ऑप्शन सी दिया गया है खिड़की, ऑप्शन डी दिया गया है छत। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि खिड़की। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्लास्टिक की सामग्री जैसे कि पॉलीथीन बैग इत्यादि जलाने से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सीजन यानी कि O, ऑप्शन डी दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो इसमें आपको बताना है कि प्लास्टिक की सामग्री जैसे कि पॉलीथीन बैग इत्यादि जलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कैंची चाकू मोमबत्ती तार लकड़ी के टुकड़े किस प्रकार की सामग्री है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कम लागत वाली सामग्री, ऑप्शन बी दिया गया है अनुपयोगी सामग्री, ऑप्शन सी दिया गया है प्रकृति से सरलता से उपलब्ध सामग्री, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि जो भी यहाँ पे कैंची चाकू मोमबत्ती तार या फिर लकड़ी जो है ये किस प्रकार के टुकड़े हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कम लागत वाली सामग्री। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप सामुदायिक सेवा से संबंधित नहीं है।
इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बड़े बूढ़ों की यथासंभव मदद। ऑप्शन बी दिए गए हैं मोहल्ले की सफाई अभियान में भाग लेना। ऑप्शन सी दिया गया है वन महोत्सव में हिस्सा लेना। ऑप्शन डी दिए गए हैं कक्षा की सफाई में क्षमतानुसार हाथ बटाना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि वन महोत्सव में हिस्सा लेना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किसी भी अकादमिक सत्र में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु चिन्हित की जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक। ऑप्शन बी दिया गया है अभिभावक अध्यापक की बैठक। ऑप्शन सी दिया गया है होम विजिट। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको बताना है कि किसी भी एकेडमिक सत्र में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु चिन्हित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के लिए एक श्रेष्ठ व्यायाम है और पेट, जांघ तथा पैरों की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें आपको उस आसन का नाम बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है धनुरासन। ऑप्शन बी दिया गया है शलभासन। ऑप्शन सी दिया गया है हलासन। ऑप्शन डी दिया गया है शवासन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि शलभासन। और दोस्तों पिछले के वीडियो में यानी कि डीएलएड कोर्स 508 के पार्ट नंबर 7 में आपने ये क्वेश्चंस किया था, जहां पे कि आपको जो है एक तरफ नृत्य का नाम दिया गया था और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया गया था। तो इसमें आपको सही मिलान करना था और मैंने वहां पे बताया था कि इसका सही आंसर खो होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी नृत्य का नाम दिया गया है, बिहू जो यहाँ पे डांस दिया गया है, ये जो है बंगाल के लिए नहीं, ये असम के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चंस मैंने एक किताब से लिया था, जहां की वहां पे हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो आप यहाँ पे सुधार कर लें और आप इसे याद कर लें कि जो भी बिहू डांस है वो असम के लिए फेमस है, ये बंगाल के लिए फेमस नहीं है। तो बंगाल के जगह पे यहाँ पे असम होगा। तो यही दोस्तों आज के डीएलएड कोर्स 508 के पार्ट नंबर 7 का 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था। दोस्तों आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसके बाद जो भी डीएलएड कोर्स 508 के जो भी स्वयं के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वयं पे भी जो है 508 का टेस्ट काफी दिनों से चल रहा था, तो उसमें जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। और 509 और 510 में भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद जो भी स्वयं के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। जितने भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर आते हैं इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, आप अच्छे तरीके से अपने तैयारी को करें। यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो जो भी डीएलएड कोर्स 508, 509 और 510 के जो है जो भी एनआईओएस के द्वारा, जो भी एनआईओएस की फैकल्टी के द्वारा वीडियो लेक्चर आते हैं स्वयं पे, वो सारे लेक्चर भी यहाँ पे काफी सारे लेक्चर यहाँ पे डाले गए हैं। तो आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आगे इसी तरह के वीडियो साथ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको बिल्कुल फ्री में सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।